हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो मैं अभी बस आज शनिवार की रात है, तो लास्ट शो मैं देख के आया हूँ सन ऑफ सरदार सॉस 2 का। तो ये पूरा स्पॉइलर अलर्ट है। जो जो नहीं देखना चाहते हो या फिर जो मूवी देखने जा रहे हो कल परसों कहीं कभी भी, तो जिनको थोड़ा बहुत मूवी के लिए जानकारी चाहिए, कैसा मूवी है, कैसा लगा है, कैसा हुआ है, तो उन सब के लिए थोड़ा डिटेल्स में शेयर करने की कोशिश करूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। मूवी के शुरुआत में जैसे दिखाता है, अजय देवगन शादीशुदा रहता है, उसका बीवी जो कि लंदन में रहता है और अजय देवगन पंजाब में रहता है अपने माते के साथ, मम्मी के साथ। उसके बाद दिखाया जाता है अजय देवगन लास्ट 11 साल से लंदन जाने की कोशिश कर रहा है, पर उसका वीज़ा किसी कारण से नहीं लग रहा है। फिर वो गुस्से में भगवान को कुछ बोलना चालू करता है। फिर उसी दिन उसके बीवी का मतलब उसी रात को उसकी बीवी का लंदन से कॉल आता है कि तुम्हारा वीज़ा लग चुका है, तुम जल्दी से लंदन आ जाओ। तो अजय देवगन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने बीवी से 11 साल के बाद मिलने के लिए। फिर वहाँ पर जाने के बाद अजय देवगन को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसको पता चलता है उसका बीवी का अफेयर वहाँ पर किसी और के साथ चल रहा होता है और उसका बीवी उसके साथ डिवोर्स चाहता है। तो अजय देवगन सुनने के बाद पहले सोचता है कि कुछ मजाक चल रहा है, फिर जब वो सीरियस देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। तो उसको बीवी बोलता है तुम्हारा से मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, जायदाद चाहिए, उससे तुम अगर म्यूचुअल कर लोगे तो ही दोनों के लिए बेहतर है। उसके बाद दिखाया जाता है मृणाल ठाकुर, जो कि इस मूवी में पाकिस्तानी मुस्लिम है। तो उसके बाद दिखाया जाता है उसका एक बेटी रहता है, बेटी का पापा मृणाल ठाकुर के बड़ी बहन की हस्बैंड रहता है। तो जब छोटा रहता है तो उसका मम्मी गुजर जाता है और पापा रहता है चंकी पांडे। उसके बाद चंकी पांडे बोलता है मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगा। उसके बाद मृणाल ठाकुर को मृणाल ठाकुर से फिर शादी कर लेता है। उसके बाद मृणाल ठाकुर उसका मम्मी बन जाता है। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि मृणाल ठाकुर और वो लोग सारे लोग उन लोगों का काम है नाचना, ठीक है, नाच कूद के पार्टी वगैरह सब में नाच के उनका अपना गुजारा चलता है। फिर देखते हैं हम कि मृणाल ठाकुर और उसका परिवार सब एक जगह पर एक पंजाबी की शादी पे नाच रहे होते हैं और वहाँ से चंकी पांडे को जो पैसा मिलता है वो लेके भाग जाता है अपने एक रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। उसके बाद हमको पता चलता है कि मृणाल ठाकुर की बेटी उसकी एक्चुअल में बेटी नहीं है, उसकी बड़ी बहन की बच्ची है। तो उसको शादी करने के बाद ही उसका स्टेप मदर बना था। उसके बाद पता चलता है कि उसकी बेटी भी उसके पापा की तरह थोड़ा बहुत मतलब शौक रखता है, एक बड़े घर के लड़के के साथ उसका अफेयर चलता है। तो उनका दिखाया जाता है कि उसकी बेटी का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है जो कि बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करता है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि तो चलो तुम्हारे पापा से बात कर लेते, तुम्हारी फैमिली से बात कर लेते हैं, तो फिर दोनों शादी कर लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। पर लड़का एक बात बोलता है उस लड़की से कि मुझे पाकिस्तानी और मुझे और मेरे फैमिली को पाकिस्तानी पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। हम लोग इंडियंस को कोई भी इंडियन को जो सच्चा इंडियंस है उसको पाकिस्तानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही बोलता है कि मेरे फैमिली को पाकिस्तानी से बहुत सख्त नफरत है। अगर पता चला कि मैं किसी पाकिस्तानी से भी बात करूँ तो मेरे पापा मुझे गोली मार देंगे। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, एक्चुअली वो लोग सारे के सारे पाकिस्तानी ही होते हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम भी होते हैं। नहीं, थोड़ा शिफ्ट होता है अजय देवगन के ऊपर। अजय देवगन अपने दोस्त के घर पे जाता है, कुछ दिन रुकता है। फिर अजय देवगन का दोस्त बोलता है देख दोस्त, तू अगर अपने मेरे घर पे रहेगा तो मेरा बीवी भी घर से मुझे निकाल देगा, जैसे कि हर मर्द का वही हाल है। तो ये मैं नहीं बोला, वही उस मूवी में उसका दोस्त अजय देवगन को बोलता है। पर अजय देवगन वहाँ से निकल जाता है, बोलता है कि मैं तुझे एक लेडी लॉयर हायर कर देता हूँ। और मृणाल ठाकुर के जो मतलब दोस्त है दीपक, जो एक ट्रांसजेंडर का रोल किरदार निभाया है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग किया है दीपक भाई ने। सच में दीपक भाई आपको हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया है दीपक भाई ने। उसके बाद दीपक भाई उसको बोलता है ठीक है चल, मैं तेरे को क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए ना, चल फिर मैं तुझे एक बंदे से मिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर अजय देवगन का लॉयर के साथ मीटिंग फिक्स्ड होता है, एक लेडी लॉयर होता है और वो मृणाल ठाकुर के साथ भी एक बंदे का मीटिंग फिक्स्ड होता है। तो मृणाल ठाकुर गलती से सोच लेता है अजय देवगन ही वो बंदा है और अजय देवगन सोच लेता है कि मृणाल ठाकुर ही वो लॉयर है। तो उन दोनों में थोड़ा बहुत बातचीत चलता है। मृणाल ठाकुर कुछ उल्टा, अजय देवगन कुछ बोलता है, उसका कुछ उल्टा मीनिंग मृणाल ठाकुर निकाल लेता है। उसके बाद मृणाल ठाकुर उसके चाकू से नहीं, एक चम्मच से उसके हाथ में घुसा देता है। फिर उसको पता चलता है कि मृणाल ठाकुर अजय देवगन कुछ और चीज़ के बारे में बात कर रहा था। फिर मृणाल ठाकुर अपने गिल्ड के कारण अजय देवगन को अपने घर पे लेकर जाता है रहने के लिए। और कुछ समय बाद अजय देवगन उस घर में सोच रहा था कि उसको कहीं पर रहना भी है, क्योंकि लंदन पहुंच गया है तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं पर रहना होगा, क्योंकि वो अपने बेबे से मतलब उसके माता से बात नहीं कर पा रहा था। क्या बोलेगा, यहाँ पर सिर्फ आया है उसकी बीवी उसको डिवोर्स करने के लिए, बस यही बोलेगा। तो वो इस कारण से वो अपने माते को फेस नहीं कर पाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मृणाल की बेटी
अपने बॉयफ्रेंड को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है, वो एग्री भी कर जाता है, पर उसको बोलता है कि पहले जब लड़का अपने पापा के पास जाके बोलता है, उसका पापा, लड़के का पापा होते हैं रवि किशन, जो पाकिस्तानी को एकदम पसंद नहीं करता है। सो पापा बोलता है अगर बैकग्राउंड देखना होता है, लड़की का बैकग्राउंड देखो, उसके माता पिता क्या करते हैं, कौन है, क्या है, ना है, तो फिर बात आगे बढ़ सकता है। उसके बाद मृणाल ठाकुर लोग एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि चंकी पांडे तो पहले से भाग चुका है। अजय देवगन को घर पे देख के उन लोगों के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया था कि इसको ही चलो पापा बना दे। फिर अजय देवगन को कैसे भी कन्विंस करके बोलता है तुम सिर्फ फ़ोन पे बात कर लो तो हो जाएगा। तो फ़ोन पे बात करते करते बोल देता है, अजय देवगन बोलता है तुम मेरी बेटी से मत मिलना, अगर मिलना है तो भाग जाओ, शादी करना तो भाग जाओ, मुझसे बात मत करो, ये मत करो, अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। फिर लड़की गलती से लड़के को बोल देता है कि मेरे पापा आर्मी में थे। ये बात सुन के लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा, मतलब रवि किशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब देशभक्त है, इंडियन आर्मी के लिए उनके मन में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो इसके कारण वो लड़का जब खुश होकर जाके अपने पापा से बोल देता है कि पापा वो तो आर्मी से है, तो पापा खुश होकर बोलते हैं ठीक है वो नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे उसके घर पे। फिर रवि किशन अपने पूरा परिवार को लेके वहाँ पर लड़की के घर पे, मतलब मृणाल ठाकुर के घर पे पहुँच जाता। उसके बाद मृणाल ठाकुर सोचता है कि अजय देवगन का कुछ इंटरव्यू नहीं होगा, पर एक्चुअली रवि किशन आने के बाद बोलता है कि हम लोग यहीं पर आए हैं, लड़की तो लड़का ने पसंद कर लिया, बस मतलब अजय देवगन से देशभक्ति के बारे में कुछ जानना था, क्या ऐसा फाइट लड़ा है, क्या कुछ करा है, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया। वो बॉर्डर 2 के सीन के बारे में बोलता है। फिर रवि किशन बोलता है अरे, उसका भाई लोग बोलते हैं ये तो बॉर्डर का कहानी सुना है। फिर उसका भाई रवि किशन बोलता है अरे सारे स्टोरी तो मतलब ओरिजिनल स्टोरी से लेके उठ के ही तो फिल्म में डालते हैं। देवगन जैसे तैसे करके राजी करवा लेते हैं। फिर वो लोग जाते हैं शादी करने के लिए रवि किशन के घर पे। फिर रवि किशन के घर पे जाने के बाद पता चलता है रवि किशन के पापा इंडिया में एक वाइफ है, यहाँ पर भी एक वाइफ है, और यहाँ पर जो वाइफ है वो फॉरेनर है। उसके बाद बहुत कुछ रवि किशन अजय देवगन की फैमिली के सामने बहुत कुछ बोलता है, बहुत सारा कुछ शेयर करता है कि उसको हर महीने में या साल में 1-2 खून हो ही जाता है उससे, वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सब कुछ अजय देवगन को इन्फॉर्म करता है, पर एक चीज़ बोलता है उनको पाकिस्तानी से सख्त नफरत है। ये चीज़ हर बार रवि किशन बोलता ही रहता है। और जो लोग नाच कूद करते, मतलब नाच के अपना घर चलाते, रवि किशन का मानना है वो लोग घर तुड़वाते हैं, जुड़वाते नहीं है। तो इसके कारण वो नाचने वाले से भी नफरत करता है, क्योंकि उसके फादर ने जब लंदन जाने के बाद जिससे प्यार किया था वो भी नाचनिया थी, मतलब इस मूवी में बोला जाता है, जो कि डांसर है, उससे प्यार हो गया था उसके बाद शादी के लिए। तो इसके लिए रवि किशन उससे पापा से थोड़ा बहुत गुस्सा भी है। फिर मूवी थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है। अजय देवगन का उसके फैमिली के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट करते हैं वो लोग, एंड उसके इस बीच में रवि किशन का मम्मी, मतलब फॉरेन मम्मी भी मार ही जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत स्टोरी चलता है अजय देवगन वो डाउट करता है। फिर एक तोप लेके आता है, पहले नहीं, तोप नहीं, मैं थोड़ा आगे चला गया। वो लोग रवि किशन फायर कर रहे होते हैं, फायरिंग वो एरिया है उनका घर पे, और फायर प्रैक्टिस करे तो अजय देवगन बोलते चलो तुम आर्मी फौजी सर आप भी आपका स्किल शो करो। तो अजय देवगन पिस्तौल लेके फायर करते हैं, जैसे कि ट्रेलर में आप वो सीन देख चुके हैं। फिर अजय देवगन ने बोला देखा मेरा निशाना, तो बोला कहाँ, बोतल तो फोटा ही नहीं। तो बोलते बोतल को मैंने नहीं मारा, बोतल के ऊपर जो मक्खी था मैंने उसको मार के भगा दिया, बोतल तो बच्चे फोड़ते, आप फोड़ो मुझे, तो मैं तो कमान चलाता हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, रवि किशन कमान भी बुला लेता है, मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा आदमी है। फिर वो कमान भी बुला तो बोला फौजी चलो अब तुम अपना जलवा दिखाओ, कमान कैसे चलाते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके गूगल करके कुछ चला के जैसे तैसे के प्रूफ कर देता है हाँ फौजी में ही था, मतलब एक तुक्का लगा के, बस एक ऐसे तुक्का मारा और हो गया। इसके बीच में हम लोग देखते हैं संजय मिश्रा को। संजय मिश्रा का कुछ कोई कैरेक्टर का क्या मतलब क्या बोलते एम है, मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, पर मूवी के अंत में समझ में आ गया किस कारण से संजय मिश्रा इस लड़के को शादी करने से हर बार रोकने की कोशिश करते, मतलब नचनिया से, मतलब डांसर से शादी नहीं करना, किस कारण से वो लास्ट में पता चल जाता है। उसके बाद दोनों थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है स्टोरी। उसके बाद उनका शादी का दिन आ जाता है। फिर शादी के दिन जब आता है तब पता चलता है कि मृणाल ठाकुर का हस्बैंड मतलब चंकी पांडे उसी शादी में पहुंच चुका है एज अ बैंड बाजा बजाने के लिए। जब वो देखते हैं अपना बेटी के शादी के लिए सारे लोग वहाँ पे, तो मृणाल ठाकुर जाके उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम यहाँ पर कोई कांड मत खड़े कर देना, हम लोग यहाँ पर आए अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मृणाल फिर चंकी पांडे बोलता है मेरे बेटे की शादी का तो मैं जाके कन्यादान करूँगा ना। फिर देखता है कि कन्यादान में अजय देवगन
हार पहने कम्बल ले रहा है। चंकी पांडे होता है एकदम पैसों का कंजूस, फिर वो सबके सामने बोलना चालू कर देता है वो कम्बल मेरा है, वो कम्बल मेरा है। फिर कुछ करके एक ट्विस्ट आता है कि मृणाल ठाकुर बोलते हैं मैं शादी से पहले उससे बस थोड़ा बहुत रिलेशन पे आ गया तो गलती से अजय देवगन को मत बोलेगा। तो रवि किशन बोलता है ठीक है, जाके उसको साइड पर। उसके बाद और एक ट्विस्ट आता है, अजय देवगन की बेबी को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो उसके साथ पैसों के कारण ही रह रहा था। तो जब पैसा नहीं मिला तो वो छोड़ के चला गया। फिर उसको अपने गलती का एहसास हुआ और फिर वो उसी शादी में चंकी पांडे के बाद अभी वो भी आके हाजिर हो गया, बोला ये मेरा पति है। अजय देवगन को भी बोला कि देखो मेरा वो शादी से पहले था तो ये हो चुका है, वो हो चुका है, बोल के बात खत्म कर दिया। फिर सारे लोग जब शादी होने ही वाला होता है, चंकी पांडे और एक बॉम्ब फोड़ देता है कि वो लड़की मेरी है, जाके उसके मम्मी से पूछ लो। जाके फिर रवि किशन से उससे पूछता है, फिर वो बोलता है हाँ वो पहले से शादी से पहले थोड़ा हो गया था, मुझे पता नहीं था कि ये है कि वो पे, पर उसके पाल पोस के बड़ा किया उसके पापा ने, मतलब अजय देवगन ने। फिर उसके बाद वो लड़की आके मतलब अजय देवगन के एक्स वाइफ आके बोलता है, माइक पे अनाउंस करता है वो कोई कॉर्नल वगैरह आर्मी ऑफिसर नहीं है, वो एक खेती करता है, पंजाब में रहता है, वो मेरे पास यहाँ पर आया था, पर हम लोगों का डिवोर्स हो गया था, डिवोर्स के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यही बात जब सुनता है तो सारे लोग मतलब रवि किशन सबको बोलते हैं गोली से मार दोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसका किसी के जात का ठीक नहीं है, हम लोग इतने बड़े लोग हैं, हम लोग किसी भी के साथ भी शादी नहीं करवा देंगे, ये शादी नहीं होगा। क्या बोलते ही संजय मिश्रा आके बोलता है इस तुम्हारे लड़के के साथ इसका शादी नहीं हो सकता। रवि किशन तुरंत पलट जाते, बोलते तू कौन होता है, बोला और मैं अपने बेटे की शादी किसी से भी करवाऊँ उसमें तेरा क्या जाता है। जब बोलते थे तब हम लोगों को पता चलता है संजय मिश्रा का एक्चुअल मोटिव क्या था इस मूवी में। जो रवि किशन जिसको अपना बेटा मानना था वो एक्चुअली संजय मिश्रा का बेटा होता है। किशन की बीवी के साथ इसका अफेयर पहले से ही चल रहा था, तो इसके कारण वो पहले से प्रेग्नेंट था। उस 2 महीना प्रेगनेंसी होने के बाद वो रवि किशन के साथ शादी करता है। फिर उसकी बीवी से जब पूछता है क्यों क्या, तो उसको भी गोली मारने वाला था। फिर अजय देवगन आके कहीं से भी किसी भी तरह से लोगों को समझा देता है और लास्ट में खत्म हो जाता है स्टोरी। फिर दोनों सब अजय देवगन समझाता है, फिर वो दोनों मान जाते हैं, ठीक है चलो शादी करवा देते हैं वगैरह वगैरह। फिर मूवी खत्म हो जाता है और उसके तब रवि किशन अजय देवगन को बोलता है तुम अभी सोच लो तुम किसके साइड लोगे, मृणाल ठाकुर या उसका एक्स वाइफ को। फिर उसके एक्स वाइफ के सर पे झूमर जो होता है वो गिर जाता है, तो अजय देवगन उसको उठा के चला जाता है। तो मृणाल ठाकुर सोचता है अजय देवगन मुझे छोड़ के चला गया, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है, दारू वारू पीना शुरू करता है। पहले से ही पीता था, फिर और भी ज़्यादा पी रहा है, अपना घर भी फिर से अपार्टमेंट ऑन रेंट पे डाल देता है। तो फिर अजय देवगन कुछ दिन के बाद आके उसको प्रपोज करता है विल यू मैरी मी करके, और मृणाल ठाकुर एक्सेप्ट कर लेता है। तो मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और मूवी के एंड में एक स्पॉइलर था, वहाँ पर रोहित शेट्टी को दिखाया गया था। तो अजय देवगन रोहित से पूछता है तू क्या कर रहा है, बोले गोलमाल 5 का शूटिंग करने के लिए, मतलब गोलमाल 5 आ रहा है, शूटिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है। सच में बोलूँ मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। शुरुआत से बीच में तक बहुत ही बढ़िया लगा, कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही बढ़िया था, पर लास्ट के कुछ 15-20 मिनट ना मुझे बहुत ही मतलब मैंने सोचा ये क्यों डाल दिया, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था उस बात का। मतलब वो अगर सीन थोड़ा बहुत बेहतर करता तो मूवी और भी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया लगता। मैं पहले हाफ तक बहुत ही इन्जॉय किया, पहले हाफ के बाद कुछ देर और तक भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हो, पर एंडिंग ना मुझे एकदम पसंद नहीं आया। तो आप लोग भी जाओगे तो आप लोग को भी वही लगेगा कि एंडिंग बहुत ही ख़राब बना है। बाकी ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया था। और जो चैनल पे नए हो, फिर से वही बात, जो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, या फिर कुछ इंप्रूव करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगले वीडियो पे। तब तक ठीक से रहिएगा, चलिए मिलते हैं, टाटा। और अभी मैं जैसे बोल रहा था, मैं रात को आया था और अभी बज रात के 1:17 देख सकते हैं। तो मैं अभी आके अभी भी ड्रेस चेंज नहीं होगा, तो इसी ड्रेस में वीडियो बना के कंप्लीट करना है। तो इसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे, फिर वीडियो एडिट करके कल सुबह भी डालना है। तो मिलते हैं, टाटा, टेक केयर।